मेरा नाम है जी कश्मीरी लाल खुराना। हे परम पिता परमेश्वर, ये गुण अपने में पाऊँ, हिंदू के हित में जन्म, हिंदू के हित मर जाऊँ। अच्छा, ये हो गया। मैं जन्म से ही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का उनको बिलोंग करता हूँ। जब मैं 4-5 साल का था तब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना शुरू किया। वो शाम की शाखा होती थी। जो मेरे सबसे बड़े भाई थे वो हर रोज़ प्रातःकाल की शाखा में जाते थे। मैंने उनसे कहा, भाई साहब मुझे भी अपनी शाखा में प्रातःकाल में ले चलो। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अभी आप बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओगे तो मैं आपको ले चलूँगा। तो उन्होंने नहीं माना। फिर मैंने जब ज़्यादा जिद की तो वो एक दिन मुझे साथ ले गए। वहाँ शाखा पर मैं भी जैसे कमांड दे रहे थे, मैं वैसे मैं भी मानने लग गया। उन्होंने बोला, संग अर्ध व्याम वृद्ध सर, संग अर्ध व्याम वृद्ध सर। मैं फटाफट बाएं को आधा मुड़ गया। तो वो जो हमारे शिक्षक थे जो कथा ले रहे थे, उन्होंने कहा, अरे आप इतने छोटे हो, उतनी जल्दी आपने कैसे समझ लिया मेरी कमांड के, और इतनी जल्दी आपने उसको कमांड मान के पूरी भी करके दिखा दी। तो मैंने उनसे कहा, जी मैं सायंकाल की शाखा में जाता हूँ और ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, इनके साथ में आज मैं प्रातःकाल की शाखा में आया हूँ। मेरे जन्म से ही मेरे खून के अंदर देशभक्ति है, और वो देशभक्ति जब तक मैं जिंदा हूँ वो रहेगी। और मैं प्रधानमंत्री जी को कम से कम 1000-2000 चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ। एक चिट्ठी में, सबसे पहली चिट्ठी में मैंने कहा था, जो भारत की करेंसी है, इस सारे हमारे देश जो है नकल करके जो असली करेंसी है वो खुद रख रहे हैं हमारी वाली, और जो डुप्लीकेट करेंसी है वो हमारे देश में फेंक रहे हैं। इस तरह से हमारा देश गरीब हो जाएगा। तो उन्होंने करेंसी चेंज कर दी। उसके बाद में फिर ऐसे मैंने उनको कई पत्र लिखे। एक पत्र में मैंने लिखा, श्री नरेंद्र मोदी साहब जी, प्रधानमंत्री जी, आप तो बहुत आदर वाले स्टेज पर हैं। अब आपके होते हुए, आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हुए यदि कश्मीर की समस्या नहीं हल हुई तो ये कभी हल नहीं होगी। और ये जो मेरा कहना था वो एक चैलेंज की तरह उनको पड़ा। और उन्होंने अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ये बिल रखा कि जो हमारा कश्मीर का इलाका है इसको भारत का संगठन एक ही साथ माना जाए। और उस दिन पूरा दिन लगा और बिल पास हो गया, और उसके बाद में कश्मीर की समस्या हल हो गई। इसी तरह से उन्होंने कई बार ऐसे सवाल किए, गरीबी कैसे दूर करनी चाहिए। गरीबी क्या मतलब क्या था? गरीबी दूर करनी है तो जो गरीब है उनको अमीर बना दो। तो अमीर कैसे बनाए? तो उनको धन दे दो। प्रधानमंत्री ने क्या किया, सबको 1-1 हज़ार रुपया दे दिया, लेकिन वो सलूशन ठीक नहीं था। कौन गरीब है कौन नहीं गरीब है, पहले आपको ये कोई तय करना पड़ेगा कि जिसकी इनकम 4,000, 5,000, 10,000 तक वो लोअर ग्रुप में है, और इससे ऊपर जो उनकी वो अपर ग्रुप में है, और इसलिए वो अपर ग्रुप को ना छोटे ग्रुप में देना है। और उसके बाद में उन्होंने 1-1 हज़ार रुपया दिया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बात वहीं की वहीं रहती है। अभी भी हमारे प्रधानमंत्री इस मसले को हल करने के लिए अभी भी उनके सोच विचार में है। अच्छा, उसके बाद में ये और मैं बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी। अभी जो लास्ट मैंने चिट्ठी लिखी थी वो थी काशी की। काशी में इन्होंने जो मंदिर, मैं काशी गया हूँ, मैं काशी मंदिर में प्रयागराज गया हूँ, बड़े मंदिर मेरे ख्याल से कोई नहीं छोड़ा। खैर, जब काशी में इन्होंने मंदिर नया बनाया और उसका उद्घाटन किया, वहाँ पूजा की, और वो मैंने टीवी पे सारा प्रोग्राम देखा, और जो प्रधानमंत्री जी ने किया वो बहुत बड़ी चीज़ थी। इन्होंने जो अच्छे से सज्जन, देशभक्त और पूजा के कारण और जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं उन सबको बुलाया। उसमें बड़े बड़े नेता आए। ठीक है, उसके बाद में वहाँ से काशी से जो भी बंदा इलेक्शन लड़ा वो हार गया।
मैंने फिर इनको लेटर लिखी, ये क्या हुआ, आपने इतनी मेहनत की और उसके बाद में भी जो भारतीय जनता पार्टी की जो उसको विजय नहीं मिली, ये तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, उनको फील तो हुआ होगा, लेकिन वो एकदम तो कर नहीं कुछ सकते, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। मैं प्रधानमंत्री को बहुत सारे पत्र लिखता ही रहता हूँ जब भी मुझे कुछ लगता है। ठीक है, अभी सबसे पहले जो बड़ी बात है ना, जो स्टेट का हेड होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर बोझ भी होते हैं। उसको एक नहीं होता, कोई कई लोग मिलने आते हैं, उसके घर को 5 घंटे उनके पास मिलने के लिए हैं, तो 5 घंटे में वो कहें जी 500 आदमी मिल लेंगे, तो नहीं मिल सकता, तो किसी को वापस भी जाना पड़ता है, किसी को स्थान भी मिल जाता है। तो इस तरह से हमारे देश में देशभक्त बहुत हैं। ज़रूरत ये है कि उनसे मिलना, उनको मिलाना और उनका एक अच्छा संगठन बनाना। और ये मैं आपसे प्रार्थना भी करता हूँ कि आप ये मेरे विचार जो हैं ये जितने देशभक्त हैं उन सब तक पहुँचाइए। अच्छा, आप इसके बारे में जो मैं एक लेटर सिरसा जी को लिखी है, सिरसा जी को लेटर लिखी है, उसमें क्या है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है, उन्होंने रात दिन नहीं देखी है, अपने इलेक्शन के टाइम में बड़ी कैंपेनिंग की है। उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने हमारे एरिया में यहाँ बाहर हमने कुर्सियाँ डाल के बैठने के लिए, पानी पीने के लिए, कुछ थोड़ा बहुत भोजन का भी प्रबंध किया था, लेकिन वो नहीं आए। उनकी धर्मपत्नी आई, उनकी जब धर्मपत्नी आई थी तो मेरा बेटा था, तो उन्होंने कहा जी वो सिरसा जी तो आ नहीं सके, वो कहीं और चले गए, उनकी धर्मपत्नी आई है, तो अब इनका ही स्वागत कर दो। मैं उनके गले में हार डाल के उनको गुड विशेस दी, उनकी शुभकामनाएं दी कि आपके पति अवश्य जीतेंगे। अच्छा, इसके अंदर जब मेरी शुभकामनाएं थी वो भी रंग लाई है, और मेरी आगे जो शुभकामनाएं वो भी रंग लाई हैं। और मैंने इस लेटर में सिरसा जी को लिखा है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। आप जिन लोगों ने आपकी सहायता की है, आपको इलेक्शन में जिताने की, उनको अपने साथ रखो और उनसे मेल मिलाप रखो, और ये नहीं है कि वो आपके पास आए, आप उनके पास जाए। और मैं अब फिर आपके इस बोलते हुए मैं फिर आपसे ये बताता हूँ कि ये सिरसा जी का ही ड्यूटी है, उनका ही फ़र्ज़ है, उनका ही कर्तव्य है कि जो उनके सहायक हैं उनको अपने साथ मिला के रखे। ये नहीं है कि उनके पास जाएं तब वो ये जागे, नहीं, जिन्होंने इनकी सहायता की है उनका धन्यवाद भी करो, उनको साथ रखो। उनको साथ रखोगे तो फ्यूचर में भी, भविष्य में भी वो आपके काम में सेवा करेंगे।